हो क्रिकेट का जुनून, वहाँ हो हमारी पॉडकास्ट। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस, आज का जो हमारी पॉडकास्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज का 2025 का फुल एनालिसिस ओवरव्यू। एंड वेलकम बैक टू द क्रिस टॉक, your destination for deep, insightful, and passionate cricket analysis. And today we are heading towards the Oval in Brighton, where Australia and West Indies just kicked off the 2025 till 2027 World Test Championship and resumed the battle for the Frank Worrell Trophy. And Australia made bold changes. West Indies walk in with belief that they will dominate versus Australia. अब हम बढ़ते अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चले नैन, अपना पहला सेगमेंट आप बताएं। तो फर्स्ट सेगमेंट है वो है कॉन्टेक्स्ट एंड स्टिक्स। तो ये एक 3 मैच टेस्ट सीरीज इन द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल ऑफ 2025 टू 2027, जिसमें एक न्यू वेस्ट इंडीज़ और एक यंगस्टर्स की ऑस्ट्रेलिया की टीम विल गो अप अगेंस्ट ईच अदर इन बारबाडोस। एंड this is called the Frank Waller Trophy, and Australia have held this trophy since 1995। मतलब ऑस्ट्रेलिया ये ट्रॉफी 1995 से डिफेंड कर रहा है। ये एक भी दफ़ा 1995 से वेस्ट इंडीज़ नहीं जीत पाया। और ये वेन्यू है केंसिंगटन ओवल इन ब्रिजटाउन, अ हिस्टोरिकल फोर्ट्रेस फॉर द कैरिबियन क्रिकेट। सो दिस इज़ नॉट जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ सीरीज, इट्स अ स्टेटमेंट टेस्ट फॉर बोथ साइड, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है WTC साइकिल में। जैसे इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है WTC साइकिल में। और अब शाहजैन, सेगमेंट नंबर 2 आप बताओ। तो सेगमेंट नंबर 2 का नाम है ऑस्ट्रेलियाज बोल्ड 11। तो ऑस्ट्रेलिया की जो हम 11 देखते हैं वो है भाई स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड हैं, और मार्नस लबुशेन हमारे ड्रॉप हो चुके हैं, राइट। अब यस। हम ओपन कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं हमारे सैम कॉन्स्टार्स और उस्मान ख्वाजा। एंड और नंबर 3 हमारे पास हैं कैमरन ग्रीन आ जाते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास जॉश इंग्लिश आते हैं। एंड देन सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, और आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया को शुरू में ही मतलब केप अप करा सकते हैं। यस। सो सेगमेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वासिल। तो गाइस, अगर हम बात करें अपने सेगमेंट 3 की तरफ, तो वो है वेस्ट इंडीज न्यू। जैसे कि आपको पता है वेस्ट इंडीज का भी मोमेंटम बड़ा डाउन रहा है। वेस्ट इंडीज की टीम अभी डाउनफॉल में चल रही है, और आपको पता है वेस्ट इंडीज अभी 3 नेल सीरीज हार के आई T20 में भी और टेस्ट में भी इंग्लैंड से। तो उनका मोमेंटम थोड़ा भी लो चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है रोस्टन चेस टुक ओवर एज अ कैप्टन। एंड अगर उनकी बॉलिंग की और सीम लाइनअप की बात करें तो वो है शमार जोसेफ, जेडन सील्स एंड अलजारी जोसेफ। और ये बहुत एक प्रॉपर प्रीमियम बॉलर से वेस्ट इंडीज़ के, क्योंकि उनके पास यही बॉलर्स है। उनके पास गुडा किशमोटी भी है और काइल वेरिकन भी, जैसा आपको पता है पाकिस्तान में उसने क्या बॉलिंग करवाई थी। और अगर बात करें उनका, तो उम्मीद है कि उनका एक हाई मोराल रहेगा, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अगर ये वेस्ट इंडीज़ अगर ये मैच जीतेगा तो उनका मोमेंटम बहुत ही हाई हो जाएगा और उनका मोराल थोड़ा अप होगा। तो जैसे कि आपको पता है वेस्ट इंडीज आर नो लॉन्गर पुशओवर्स, दे केम इन बिलीविंग दे कुड शॉक ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप दैट वेस्ट इंडीज कुड शॉक ऑस्ट्रेलिया एंड सेट बैक ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल से इट विल बी वेरी क्रूशल फॉर वेस्ट इंडीज। एंड इफ दे वॉन इट, सो मेरे ख्याल से उनकी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बहुत ही मुश्किल शुरुआत होगी वेस्ट इंडीज की, लेकिन देखते हैं वेस्ट इंडीज विल शो डोमिनेंस। तो गाइस चलें हम बढ़ते हैं सेगमेंट 4 की तरफ। तो रैन चलें बताएं। तो अगर हम सेगमेंट 4 की बात करें तो वो है पिच रिपोर्ट एंड वेदर फैक्टर। अर्ली सीम एंड बाउंस विल बी एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि और अगर हम देखें तो अलजारी जोसेफ और जॉश हेजलवुड जैसा बॉलर जिस पर बहुत पाउंस कर सकते हैं। और थोड़ा सा रेन भी एक्सपेक्टेड है इन द 3-4 days, बट hopefully it will not affect the test match, and conditions will force both teams to gamble with balance, so they will not keep extra spinners and they will keep extra pacers in their 11। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा पेसर ब्यू वेबस्टर है और इनके पास भी एक्स्ट्रा पेसर्स हैं। तो एंड लेटर इट कैन ऑल्सो प्ले रिवर्स स्विंग, तो मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर भी बहुत ही अग्रेसिव बन सकता है इस पिच पे। सो ब्रिज टाउन इज़ लाइक अ पजल पिच एंड बोथ द कैप्टन हैव टू गेस राइट। हमें एक अच्छी कैप्टनसी देखनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट मैच में एक अच्छी कैप्टनसी और एक अच्छा लीडरशिप ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी जो हमने इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच देखा उसमें बेन स्टोक्स की कैप्टनसी वाज फार अहेड ऑफ गिल्स शुभमन गिल कैप्टनसी। तो बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से कैप्टनसी की तो उसकी वजह से ही शायद इंग्लैंड जीता, और उसी की वजह से गिल था अच्छा, मतलब वो नहीं जिता पाया, क्योंकि इवन दो उसका स्कोर बहुत अच्छा था ऑन द बोर्ड, स्टिल
they couldn't win because of a poor captaincy. So I think captaincy एक बहुत important चीज़ है. और yeah, that is our segment number 4. So Shahzahan, segment number 5. सेगमेंट नंबर 5 जो हमारा है उसका नाम है द टॉप ऑर्डर टेस्ट। इस सेगमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, जैसे कि सैम कॉन्स्टार्स क्या हैंडल कर पाएगा इस सारी सिचुएशन को, सारी फायर को हैंडल कर पाएगा, और क्या कैमरन ग्रीन अडेप्ट कर पाएगा नंबर 3 की पोजीशन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, और क्या भाई शमार जोसेफ बॉलिंग। तो गाइज मैं ये सारे क्वेश्चंस हैं जो राइज होते हैं इन नई टीम्स को देख के, ये बोर्ड टीम्स को देख के। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं कि आपके क्या थॉट्स हैं इसके रिलेटेड। चलें अपन बढ़ते हैं सेगमेंट 6 की तरफ, जो है बॉलिंग बैटल्स। जैसा कि आपको पता है दोनों ही बहुत टफ मुकाबले। जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के पास कमिंस है, हेजलवुड है एंड मिचेल स्टार्क जैसे बड़े बड़े बॉलर हैं, और आपको पता है उनके पास नेथन लियोन एक्सपीरियंस स्पिनर उनका जो काफ़ी टाइम से उनके साथ है। और अगर हम वही इन कॉन्ट्रास्ट वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उनके पास है शमार जोसेफ और उनके पास है जेडन सीस, एंड दे आर हैविंग ग्रेट रिदम एंड दे आर हैविंग एक्यूरेसी एंड strength of their bowling lineup, like they could ball seam and swing। जैसे कि आपको पता है दोनों की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत तगड़ी। जैसे कि आपको पता है वेस्ट इंडीज जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर गई थी तो आपको पता है शमार जोसेफ ने क्या डोमिनेट किया था, उन्होंने 7 विकेट्स भी ली थी। तो क्योंकि शमार जोसेफ ने उनकी बॉलिंग जो पिच है उनको उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, जो शमार जोसेफ को जब भी कामयाबी मिली। तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया उनके होम ग्राउंड पर आ रही तो उनको ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज़ की पिच को सही तरह इस्तेमाल करना होगा ताकि वो इस पर डोमिनेट शो कर सकें। आपको पता है वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी WTC हार कर आई है पैट कमिंस वो टैम्पा बाबूआ से, साउथ अफ्रीकी टीम से। तो उनका मोराल थोड़ा बहुत डाउन होगा, लेकिन नो डाउट इट्स अ गेम, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। So according to me, they would have a low morale, but whoever will play better, they will win, obviously. So let's move to our 7th segment. So guys, अगर आप 7 segment की बात करें तो that is captaincy and tactics. So Cummins is a calm and rotations heavy captain. मतलब वो एक calm captain है, उसने calmness दिखाया and smartness दिखाया over the years, और वो किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, एंड वो अपने टीम को ही नोज हाउ टू यूज़ हिज टीम प्रॉपरली। एंड जैसे कि हमने पता है कि जो रॉस्टन चेस है वो उसका फील्डिंग डिसीजंस बड़े अच्छे रहती हैं, और वो ही वॉन्ट्स टू हैव अ टीम विद फील्ड ग्रेट। और आपको पता है कि जो टीम अच्छी फील्डिंग करती है वही टेस्ट मैच जीत जाती है। एंड सब दे ही ऑल्सो इंक्लूड सम सरप्राइज स्लिप फील्डर्स एंड शॉर्ट कवर्स वगैरह, सो दैट एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ टीम है कि हमने विकेट्स लेने 10-20 विकेट्स लेने। सो स्ट्रेटेजिक बॉलिंग चेंजेस कैन इम्पोज ह्यूज रोल्स ऑन डिफरेंट बॉलर। जैसे कि हम हो सकता है कि हेजलवुड स्टार्क और इन बॉलर्स पर थोड़ा सा बर्डन आ जाए, बट कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। हमें पता है कि वो WTC में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट स्टिल दे आर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, एंड आई थिंक दैट दे कैन परफॉर्म वेल इन दीज कंडीशंस। एंड चेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कैप्टन बिकॉज वो सिर्फ बैट और बॉल से लीड नहीं करता बल्कि अपने माइंड से भी लीड करता है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप होगा बिटवीन बोथ कैप्टन्स, एंड आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ और मतलब फर्स्ट मैच होगा। सो सेगमेंट नंबर 8। तो गाइस अगर हम बढ़े सेगमेंट 8 की तरफ तो वो हमारा है प्लेयर्स टू वॉच गोइंग फॉरवर्ड। जैसे कि हमें पता है कि दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं और जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो जैसे कि हमें पता है कि जॉश इंग्लिश एक ऐसा प्लेयर है जिसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और उसने पहले बहुत सारे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को कैरी किया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया को इम्प्रेस किया हुआ है बोथ ग्लव्स एंड बैट से, राइट। और अगर हम सैम कॉन्स्टेंस की बात करें तो वो बहुत सॉलिड प्लेयर है, एंड वो काफ़ी वो सॉलिड प्लेयर है, एंड थोड़ा सा आई थिंक उसको टाइम लगेगा थोड़ा कैरी करने में। एंड देन अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो शमार जोसेफ की अगर हम बात करें तो उसका कंफर्म्ड फ्यूचर है वेस्ट इंडीज़ टीम में, एंड ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। तो गाइस चलो अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट 9 की तरफ। तो गाइस सेगमेंट 9 है वो है फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी एंड इमोशनल लेगेसी। So guys, जैसे कि आपको पता है फ्रैंक वोरेल ट्रॉफी वो नेम आफ्टर अ लेजेंडरी सर फ्रैंक वोरेल। द ट्रॉफी रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट एंड कॉम्पिटिशन। जैसा आपको पता है फ्रैंक वोरेल वाज द फर्स्ट ब्लैक कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, एंड he was very crucial man of West Indies cricket team, and he was very important person in the team of West Indies, and he gave the title of this Frank Worrell Trophy, and and players paid tribute
ट्रिब्यूट प्री मैच एंड ग्रेट सेंस ऑफ ट्रेडिशन यूनिटी। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी थी ये बहुत इमोशनली अटैच इन वेस्ट इंडीज से, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम था वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का। तो मेरे ख्याल से इट्स से एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को जो है वो एंडरसन और सचिन तेंदुलकर को ट्रिब्यूट करने के लिए दी। तो इसी तरह वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये फ्रैंक वॉरेल को ट्रिब्यूट करने के लिए ट्रॉफी का नाम दिया है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो लेट्स मूव टू अवर 10 सेगमेंट। So हमारा 10th segment है WTC points and what's next. So Australia will obviously aim for a early dominance in the WTC cycle to go up in the table, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट वो पॉइंट्स लेके दूसरे बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट फाइट दे सकती है। एंड West Indies can look for a breakthrough मतलब वेस्ट इंडीज़ कैन लुक थ्रू अ ब्रेक थ्रू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और अगर ये वेस्ट इंडीज़ सीरीज जीत जाती है तो एक बहुत बड़ा मोमेंट हो जाएगा अंदर WTC साइकिल। एंड जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हमारे क्वींस पार्क ओवल और पोर्ट ऑफ स्पेन में। सो स्पिनर्स कैन कम इन हैंडी इन दिस सीरीज एंड रॉस्टन चेस फॉर द स्पिनर एंड मैथ्यू कुनेमन और नेथन लायन जो ऑस्ट्रेलिया में वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट खेल सकते हैं, क्योंकि नेथन लायन इज वर्ल्ड क्लास टेस्ट स्पिनर। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस अगर हम यहाँ पर हमारे सेगमेंट 11 की बात करें तो वो थोड़ा सा अब शमार जोशी की तरफ हम आ जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और वेस्ट इंडीज के फ्यूचर स्टार भी हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो उनकी मतलब क्लॉक सीरियस पेस उनकी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी पेस बहुत अच्छी है। 145 प्लस किलोमीटर पर आवर की उनकी पेस है। मेंटेन लाइन एंड लेंथ भी है, राइट। और उन्होंने जैसे कि हमने देखा था पिछले, अगर हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज की बात करें तो उन्होंने बहुत की विकेट्स भी ली थी, जैसे कि कैमरन ग्रीन और रिवर्स स्विंग के साथ। तो आई थिंक इसमें भी समाज जो है अच्छा कर सकते हैं एंड वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को सेटबैक्स दे सकते हैं। हमने सेगमेंट 12 की तरफ, तो गाइस जो हमारा सेगमेंट 12 है वो है कि ऑस्ट्रेलिया मिडिल ऑर्डर बिल्डिंग और ब्रेकिंग। जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात कर रहे थे उनके पास जोश इंग्लिश है, कैमरन ग्रीन है और एलिस कैरी है और पैट कमिंस भी थोड़ी बहुत बैटिंग करके सपोर्ट दे रहे थे और व्यू वेबस्टर भी है। तो गाइस क्या ये बिल्ड हो रहे हैं ब्रेक? जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था WTC में मिडिल ऑर्डर में से। मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक एलिस कैरी था जो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा रहा था, 40 से 50 रन से कंट्रीब्यूशन कर रहा था वो। लेकिन अगर हम कैमरन ग्रीन की बात करें, जो इंग्लिश की, या फिर ड्यू वेबस्टर की बात करें तो उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि आपको पता है जोश इंग्लिश विल शो प्रॉमिस एट नंबर 4 एंड आई होप ही विल प्ले विद इंटेंट। एंड कैमरन ग्रीन also had enough time. He is also having big responsibility at number 3 and Alex Carey and Stark is also having, and Pat Cummins and Drew Webster is also having the big responsibility on their shoulder, because Usman Khwaja is not also in a good form and Sam Curran is a kind of youngster, so we should not give him the pressure. So Smith and Marnus is out, so their Smith and Marnus are out and their replacement are under pressure, and is this the beginning of a new batting spin or a warning sign? So आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान और इंडिया के पास अपनी एक टीम ए, टीम बी है, टीम शाइन है, टीम सऊद है, टीम इफ्तिकार है, जैसे कि आपको पता है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ यही एक मेन टीम है, इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। सो गाइज आज का जो हमारा सेगमेंट 13 है वो है नेथन लायन होल्डिंग द फोर्ट। सो नेथन लायन एक ऐसा बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन का बैकबोन रह चुका है इन डिफरेंट सीरीज जहाँ पर इनको स्पिन की ज़रूरत पड़ी है। तो नेथन लायन एक बैकबोन रहा है उनके लिए, क्योंकि नेथन लायन इज़ द ओनली वर्ल्ड क्लास स्पिनर फॉर ऑस्ट्रेलिया और वो मतलब टेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है जिसके 500 से ज़्यादा विकेट्स हैं एंड वो उसको टर्न भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। आई डोंट थिंक उसको केंसिंगटन ओवल में इतना टर्न मिलेगा, बट डिफरेंट मैचेस होंगे शायद उसमें ज़्यादा टर्न मिल सकता है। And he can control one end while the Pacers can attack from the other end. So Nathan Lyon can keep the tempo low for West Indies and he can take crucial wickets at crucial times also with his spin bowling, and his role is just to contain the West Indies batting lineup and his role is not to destruct it, क्योंकि डिस्ट्रक्ट के लिए कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड है, बट नेथन लायन का रोल है कंटेन करना, जो वो बहुत ही अच्छे से कर सकता है और उसके भी 500 से ज़्यादा विकेट्स हैं। तो नेथन लायन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एंड जो क्रेग ब्रेथवेट और
नेथन लायन का जो मैचअप हो सकता है वो एक बहुत अच्छा मैचअप हो सकता है, क्योंकि पास्ट में भी नेथन लायन ने क्रेग ब्रेथवेट को आउट कर चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वो मैचअप होने वाला है। एंड नेथन लायन इज नॉट अ वेरी लाउड पर्सन, लेकिन ही इज़ लाउडर, बट ही इज़ लाउडर देन द स्कोरबोर्ड शोज, क्योंकि हर चीज़ स्टैट्स नहीं होती, स्टैट्स के आगे भी एक प्लेयर और मैच का होता है। तो यस, सो सेगमेंट नंबर 14, शाज़ेन। यस, तो गाइस अगर आप बढ़े अपने सेगमेंट 14 की तरफ, तो सेगमेंट 14 हमारा है वेस्ट इंडीज बैटिंग फाइट बैक। तो जैसे कि हमें पता है कि वेस्ट इंडीज अपनी आज स्क्वाड अनाउंस करती है, मतलब स्क्वाड अनाउंस करती है दोनों टीम्स ने। तो जो वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप है वो मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है। जैसे कि अगर हम थोड़े से की प्लेयर्स की बात करें तो केसी कार्टी है यहाँ पर, राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो गाइस अगर हम बात करें केसी कार्टी की, तो वो एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और वो वेस्ट इंडीज को कैरी कर सकते हैं और वो शुरू में आते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत स्टार्ट अच्छा दे सकते हैं वेस्ट इंडीज टीम को। एंड वो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे डेंजरस बॉलर्स से वो उनसे बचा सकते हैं वेस्ट इंडीज टीम को। और अगर हम अभी शेव होप की बात करें तो शेव होप भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं एंड वो भी कैरी कर सकते हैं एट मिडिल वेस्ट इंडीज टीम को। एंड हमें रिसेंट टाइम्स में उनकी परफॉर्मेंस देखी है जो कि बहुत अच्छी रही है। तो आई थिंक या शेव होप भी हमें सरप्राइज कर सकते हैं कि कैप्टन है, राइट हैंडेड बैट्समैन एंड राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं। सो आई थिंक वो भी रन्स दे सकते हैं वेस्ट इंडीज को एट द एंड। एंड बॉलिंग भी आई थिंक वो अच्छी करा सकते हैं। सही। मेरा है ना, नहीं वासल का है, वासल बोलो। मेरा है। हाँ बोलो। रैन रुको, एक मिनट रुको, मैं पानी पीऊँ। स्टार्ट। So guys, let's वासल बोलो। move to 15 segment of our this podcast video. So guys, let's move to our 15 podcast. So guys, let's move to our segment 15, that is of fielding and fitness, the silent match winners. जैसा कि आपको पता है, duck catches win matches, and in modern test cricket your energy between over often tells more than your batting average. जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया एज इन द फील्ड लाइक जोस इंग्लिश, उनके पास कीपिंग एक ब्रिलियंट ऑप्शन है लाइक जोस इंग्लिश, ही इज अ वेरी गुड कीपर. And Alice Carey is also a very good keeper, a backup option. And Cameron Green is also a very good fielder in a gully and a slip point. And if we are measuring a fielding grade A plus minor field on day 4 हो सकती है, क्योंकि डे 4 में आपको पता है लोग थोड़े थक जाते हैं, थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, तो उनकी तो फील्डिंग में एक असर पड़ सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है डे 5 में WTC में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग थी वो इतनी खास नहीं थी। ट्रेविस हेड ने भी बहुत सारे कैच छोड़े, 2 कैच छोड़े थे। और जो कीपर है उनसे भी एक फिटनेस, एक जो होता है एक एक्सेलेंट, और एक क्या बोलते हैं उसको रैन, एक होता है एक जोश जो होता है वो उनके अंदर फील्डिंग के साथ नहीं था। लेकिन आई होप ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी और उनके पास अच्छे अच्छे फील्डर हैं, जैसे पैट कमिन, एक मतलब के बहुत अच्छे कैप्टन है, वो अपनी टीम को हौसला देंगे और मुझे उम्मीद है कि इनका और अच्छी फील्डिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो जैसे का होता है क्रेग ब्रैथवेट इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट कवर फील्डर। एंड आपको पता है थोड़ी बहुत मिस फील्ड तो होती है, लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की तो उनके पास एक अच्छा कीपर है, और वो कीपर है और उनका एक अच्छा कीपर है शेव, जैसे का देते हैं वो बहुत ही कम कैचेस छोड़ते हैं। और अगर उनके और भी बैटर्स की बात करें तो बैटर में आ जाते हैं ल्यूइस, आ जाते हैं केविल एंडरसन, आ जाते हैं उनके पास केसी कार्टी, उनके बहुत अच्छे राइट हैंडेड बैट्समैन है, और जॉन कैम्पबेल भी उनके बहुत अच्छे बैट्समैन है। और इनमें से कुछ लोगों का तो डेब्यू भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया वो वेस्ट इंडीज़ की साइड थोड़ी वीक है, लेकिन डे 5 जो भी 5 डेज में जो अच्छा खेलेगा वही मैच जीतेगा। सो उनकी फील्डिंग पे बहुत बड़ा डिपेंड पड़ता है, बिकॉज फील्डिंग इज द साइलेंस मैच विनर। तो लेट्स मूव टू अवर 16 segment. Our 16 segment is what will this test series tell us about both the sides. So Australia की हम so what are to watch out for Australia? To watch out for Australia is to see how they are rebuilding as a test team, because उनका बहुत बड़ा setback था WTC final, और अब उनके बहुत सारे player old हो रहे हैं, तो now they are going to back the youth and this is going to be a long term plan for different series. तो वो अब वेस्ट इंडीज़ के सीरीज से ये प्लान शुरू करने वाले हैं, जिसमें वो सैम कॉन्स्टास और जॉश इंग्लिश वगैरह को खिलाएंगे। एंड वेस्ट इंडीज़ से अगर हम देखें तो वी वांट टू सी द
quality pacers rising. We want to see Alzari Joseph who can play well in these conditions, and young Shamar Joseph and Jaden Seals, who's also a good fast bowler. And West Indies batting is still inconsistent, but we want to see West Indies बैटिंग लाइक देयर प्राइम, क्योंकि प्राइम वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग आई थिंक दुनिया की सबसे बेस्ट बैटिंग थी. So you want West Indies to bat like that. Hopefully we can see that from West Indies in this series. And there is a lot of confidence in West Indies side, but there should be also consistency, क्योंकि कभी कभार वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत अच्छा खेल सकती है टेस्ट में, लेकिन कभी कभार बहुत बुरा भी खेल सकती है. सो हमारे पास है जस्ट एक फाइनल वर्ड. ये एक टेस्ट सीरीज़ होने वाला है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ होने वाला है फॉर WTC 2025 to 2027 cycle, and two stand for 2025 Frank Worrell Trophy. And now one team is building and one team is rising, and we will get to see a lot of youngsters from both the sides. So hopefully we can have a great test series, और इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट. तो गाइस चले अब हम आपको बताने वाले हैं प्लेइंग 11. सबसे पहले हम आपको वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 बताने हैं. तो गाइस जो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 है उसमें वन एंड ओनली कैप्टन रोस्टन चेज है. और अगर हम ये आपको ऑर्डर से नहीं बता रहे, ये हम आपको जंबल वाली प्लेइंग 11 बता रहे हैं. तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्लेयर है वो जॉन कैम्पबेल, जो एक राइट हैंडेड बैट्समैन है. उसके बाद है केसी कार्टी, उसके बाद है ब्रेंडन किंग, देन वी हैव क्रेग ब्रैथवेट, वी हैव विकेटकीपर बैट्समैन शे होप, एंड देन वी हैव द बॉलर जेसन ग्रीफ, and then we have fast bowler Seema Alzari Joseph, and a professional off spinner of Jomil Verikan, and then of Caribbean bowler that is Shamar Joseph. So now let's move to Australian playing 11. अब शायद ऑस्ट्रेलिया की निकाल दो. स्टॉप करो. So guys, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो वो है उस्मान ख्वाजा, who will open with Sam Constance, and at number 3 we will have once again Cameron Green, and at number 4 we will have the young wicket keeper Josh Inglis, and then at 5 we will have the Travis Head, and then at number 6 we will have Beau Webster, and at 7 we will have wicket keeper Alex Carey. At 8 we will have Pat Cummins, at 9 Mitchell Starc, 10 पे हमारे पास नेथन लायन होंगे, एंड 11 पे जॉश हिजलवुड. सो दिस टीम इज कंबाइनिंग ऑफ ग्रेट बैट्समैन विद इंटेंट एंड डिफेंस एंड good fast bowlers for the conditions, and quality spinner with Nathan Lyon. So, and it has a lot of youngsters as well. So this is a good Australia side. जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़े से प्रेडिक्शंस भी आ जाते हैं. तो फाइनल प्रेडिक्शंस हम अपनी दे देते हैं. तो सबसे पहले रेहान आप अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेस्ट मैच है, आई थिंक जो वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलिंग है वो ले जाएगा. तो मुझे पता है ये एक वियर्ड सा वो है प्रेडिक्शन है, बट आई थिंक वेस्ट इंडीज कैन विन दिस. वासिल आप अपनी प्रेडिक्शन दे दें. और अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं तो वो है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जीती की प्रेडिक्शन. ये लिख के ले लें, ये ऑस्ट्रेलिया जीतेगी. और अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मैच बहुत टफ होने वाला है. दोनों के पास काफ़ी अच्छे बैट्समैन, काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, बट आई थिंक मैं वेस्ट इंडीज के साथ जाऊंगा यार. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So guys, and the wraps up this special edition of the Crease Talk. And Australia tested use West Indies unleashed fire, and the Frank Worrell Trophy is alive again, and with it the spirit of West Indies revival and Australian evolution. Subscribe to stay tuned for test to break down tactical previews and everything in between. So until next time, this is Wasil Ali, Rayan Faisal and Shazan Ali, and reminding you that cricket isn't just a game, it's a story. And here the Crease Talk, we tell it one delivery at a time. So guys, that's it for today. आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके जो सवाल है उसके जवाब पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं. तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी. इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. लाइक करें.